नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं प्रिया यादव। वृंदावन की बेटी हैं जो विभिन्न टीवी सीरियलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। अभी इन्होंने शुरुआत की है, काफ़ी बहुत सारा वक्त है इनके पास, लंबी उड़ान इनकी आगे जाने वाली है। इनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं इस समय क्या इनके आगे आने वाले सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग है। इन सारे सवालों पर आज इनसे बात करते हैं। सीधे सवाल के साथ जुड़ते हैं प्रिया यादव जी से। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है यू न्यूज़ के कार्यक्रम में। क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम चूँकि आज जन्माष्टमी है तो मैं सभी को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह कान्हा जी ने मुझे मेरी नैया पार लगाई है, फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी, उसी तरह आपका भी साथ हमेशा दें, हमेशा। रह गई बात है मेरे सफ़र की, तो मैंने 7 साल पहले शुरुआत किया था। शुरुआत भी बस यूं ही गई थी मुंबई। ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ये था कि हाँ, मैंने संघर्ष किया था। बट लोग पूछते हैं कि आपने क्या इस बीच में कोई परेशानी आई, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई परेशानी आई है, क्योंकि मुझे पता था मेरा ड्रीम ये था और मुझे उसको पकड़ना था। तो शुरुआती तौर मुझे स्टार्टिंग मेरी महिमा शनिदेव से हुई थी। महिमा शनिदेव के बाद में मैंने जय 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 भजन किया, जिसमें मैंने पार्वती कैरेक्टर और तारा का किया, जो बहुत ही लोगों ने मुझे देवी के रूप में एक्सेप्ट किया। जो आज तक सबसे बड़ी बात है कि आज तक लोग मुझे देवी से निकाल नहीं पाए हैं, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। इनफैक्ट मैं कभी फ्रेंड लोगों के साथ में बैठती हूँ तो लोग कहते थे अरे आ गई देवी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आया। देन उसके बाद में मैंने तारक मेहता किया, एक डिफरेंट कैरेक्टर दिया गया उसमें मुझे। फिर इसके बाद में मैंने बालिका वधू, मतलब बालिका वधू भी एक ऐसा कैरेक्टर मिला कि मुझे बालिका में ही मतलब वधू बना दिया गया था, तो वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था मेरे लिए। देन इसके बाद में मैं झांसी की रानी के तौर पे अशोका में देखी गई, जो एक पूरी फाइटर लड़की थी। तो अभी तक दौर चल रहा है, शुरुआत चल रही है। बहू हमारी रजनीकांत में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, मथुरा की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। अभी मेरा फ़िलहाल में लेटेस्ट आया था सावधान इंडिया, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम नेगेटिव कैरेक्टर किया था और भर भर के मथुरा वासियों ने मुझे तारीफ़ें दी, तो लगा कि नहीं, मैं वाकई में यहाँ की बेटी हूँ। बिकॉज़ लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इनफैक्ट मुझे कॉलिंग आई कि प्रिया आपने क्या किया है। मैंने कहा अच्छा चलिए, आप लोगों को पसंद आया, ये अच्छी बात है, और मुझे प्रोत्साहन किया कि हाँ, मैं फ्यूचर में नेगेटिव कैरेक्टर करूँ। तो थैंक टू ऑल मथुरावासी कि आप लोगों की वजह से सच में आज मुझे एक पहचान मिल पाई है। बिकॉज़ हम एक्टर तभी हैं जब आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं तभी हम एक्टर बन पाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। शुक्रिया। अच्छा, कब ये सपना आपके, इस सपने ने कब आपके दिल में अपना अंकुरित होना शुरू हुआ? कब ख्याल आया, कैसे फैसला किया कि नहीं, टीवी में ही जाना है, टीवी की दुनिया में जाना है, फिल्मी पर्दे पर ही चमकना है? आमतौर पर वृंदावन जैसी जगह से, मथुरा जैसी छोटी जगहों से लोग इतना ऊंचा सोच नहीं पाते, घर से भी सपोर्ट नहीं मिल पाती, खासतौर पर एक लड़की को। तो जी, इसके पीछे भी मैं कहूँगी न्यूज़ वालों का बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज़ जब आई थिंक 2007 की बात है, अविका गौर आई हुई थी यहाँ पर मिस्टर एंड मिस मथुरा में। अविका गौर को देख करके ही मुझे लगा कि यहाँ पे बाहर की सेलिब्रिटी आती हैं, वो भी एक बच्ची आ रही है। उस समय मेरा भी सेम समथिंग थी एज, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूँ एज ए गेस्ट। मैं भी कभी इस तरह से बुलाई जाऊँ, हालांकि मैं बेटी हूँ लेकिन मैं गेस्ट बन करके आऊँ। जब अपने परिवार वाले जब गेस्ट बना करके बुलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली ये ड्रीम मेरा, मैं मथुरा हूँ, से पूरा हुआ है मेरा। तो हाँ, शुरुआत मेरी उसी से ही हुई थी। मैंने जब उसको देखा, फिर उसके बाद में मैंने डांस क्लासेस लिया गुरु प्रताप नारायण बेहरा जी का। मैंने लगभग 5 साल ओडिसी क्लास लिया। फेस एक्सप्रेशन मेरे वहाँ से डेवलप हुए। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि प्रिया क्यों ना एक बार एक्टिंग में ट्राई करो। मन में आता था, जब कभी बैठती थी अकेले, मॉम कहती थी ट्राई कर लो, तो लगा कि नहीं, करना चाहिए। शुरुआत किया मुंबई निकलने के लिए कि कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया रामानंद सागर एकेडमी से। रामानंद सागर वही जिनके पुराने बहुत सारे सीरियल आए थे। जी हाँ, तो वहाँ से मैंने किया और वहीं पे मेरा फर्स्ट कास्टिंग हुई थी महिमा शनिदेव में एज ए लीड पार्वती। तो शुरुआत मेरी वहीं से ही हो गई।
और इसमें भी मैं सबसे बड़ा कहूँगी कि कान्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा। कि मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए नर्वस हो गई हूँ या अरे यार ये होगा या नहीं होगा। मैंने सब चीज़ कान्हा जी पे छोड़ा था कि मैं जा रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो। कान्हा जी हैं पीछे से मुझे पुश करने वाले, तो डेफिनेटली मुझे विजय होना ही है। आपके जो पार्वती जी का किरदार काफ़ी फेमस रहा, आपको नहीं लगता इस तरह के किरदार, खासतौर पे भगवान देवी देवताओं के किरदार जो बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचाते हैं एक कलाकार को, लेकिन कहीं ना कहीं एक छवि में कैद किया जाता है। अरुण गोविल साहब थे, सीता माता का किरदार निभाने वाली कलाकार थीं, उनको मुझे लगता है बहुत सुनने में आया बहुत सारी समस्याएं ऐसे उठानी पड़ी। कहीं आपको भी इस तरह माता पार्वती का जो रोल किया उससे कोई इस तरह की दिक्कत सामने आई हो? जी हाँ बिल्कुल। जब मैंने देवोदेव महादेव में रिद्धि का कैरेक्टर किया था, गणेश की वाइफ का, उसके बाद में मेरी प्रॉपर छवि देवी वाली हो चुकी थी। तो कहीं भी ऑडिशन के लिए जाऊँ तो सीधे कहते अरे तुम देवी के लिए अच्छी हो। लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, अपने आप को थोड़ा चेंज करूँ, कुछ लुक अपना डिफरेंट करूँ। कुछ अपने लुक में मैंने वर्क किया, बॉडी लैंग्वेज में वर्क किया। देन उसके बाद में मुझे एक्सेप्ट किया गया सोशल सीरियल में। तो सबसे पहले टेक मिला था मुझे बालिका वधू जैसे बताया, तो उसमें भी मेरा कहीं ना कहीं फुल ज्वेलरी पहना, ये वो चीज़ें थी। देन सेकंड फिर मिला मुझे रजनीकांत, बहू हमारी रजनीकांत, तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर आया। फिर उसके बाद में मुझे और मिला, मैंने बताया अशोका, तो उसमें बिल्कुल झांसी की रानी का कैरेक्टर आया, तो लोगों ने फिर वो चीज़ एक्सेप्ट किया। देन फाइनली मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब पर्दा बड़ा होने जा रहा है, छोटे पर्दे पे हैं आप, कब बड़ा हो रहा है ये पर्दा? देखिए मैंने पहले ही कहा है, कान्हा जी की जो मर्जी होगी वो मैं करूँगी, कोशिश रहेगी बड़े पर्दे की भी। आगे देखते हैं कान्हा जी कहाँ ले जाते हैं हमें। कुछ ऑफर्स आए, कुछ लग रहा है इस तरह का? जी हाँ, मुझे साउथ इंडियन मूवी के आए हैं, एक दो बार, और बॉलीवुड मूवी के भी आ चुके हैं। लेकिन कैरेक्टर अगर मेरे ऊपर डिपेंड हुआ या मैं उस कैरेक्टर में प्रॉपर ढल पाई तो मैं तभी कर पाऊँगी। मैं अगर कोई ये सोचे कि सामने वाले ने दिया, ऑफर दिया और मैं करूँ, तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। जिस चीज़ में मैं कंफर्ट हो पाऊँगी मैं वो कैरेक्टर करना चाहूँगी। कैसा फील होता है? आप कभी वृंदावन की इन गलियों में घूमती थी, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का ध्यान देता होगा जो इस तरह। अब बतौर सेलिब्रिटी घूमती हैं, लोग देखते हैं, अरे ये जा रही हैं प्रिया यादव, उस सीरियल में आई थी, माता पार्वती जा रही हैं, या इस तरह के कमेंट्स आते रहते होंगे। क्या कहना, कैसा लगता है आखिर अपने ही शहर में एक सेलिब्रिटी होने का एहसास? देखिए जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत अच्छा लगता था सुन करके, लेकिन आज की डेट में थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि लोगों से थोड़ा एक होता है ना कि तालमेल, अब वो चीज़ें नहीं होती। लोग मैं देखते रहे वो मैम जा रही है, वो चीज़ें सुन करके अब अजीब लगता है मुझे। मेरे टीचर भी मतलब रेस्पेक्ट करके बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आज मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है क्या। लेकिन फिर अब जब अपनी मॉम को देखती हूँ तो लगता है नहीं यार, जो है ठीक है, कोई नहीं, सामने वाला अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। नुकसान बहुत हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट मैं कभी कहीं मार्केट में निकल जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वही है ना जो सीरियल में आ रही, तो मैं कहती हूँ वो मेरी बड़ी बहन है मैं वहाँ से बच करके निकलती हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है लाइफ में, कि बतौर एक्टर और एक नॉर्मल लाइफ में बहुत, जब आप अपने शहर में आ जाते हैं तो तालमेल दोनों चीज़ों में बैठाना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब आप उभरती हुई कलाकार हैं, सेलिब्रिटी बनने जा रही हैं, काफ़ी हद तक बन भी चुकी हैं, कुछ कहना चाहेंगी मथुरा की, वृंदावन की कुछ इस तरह की बेटियां होंगी जिनके मन में भी ये सपना अंकुरित हो रहा होगा, क्या करें, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास की कमी होगी या आगे की रास्ता नज़र नहीं आता होगा, क्या आप कुछ संदेश उनको देना चाहेंगी? देखिए मैं यहाँ की बेटियों की ही नहीं, मैं यहाँ के बेटों की भी बात करूँगी। सबसे पहले मैं उनके पेरेंट्स के लिए कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्टिंग फील्ड में ही भेजिए अपने बच्चों को, नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, इस चीज़ को ज़रूर नज़रअंदाज ना करें। देखिए कि आपका बच्चा, लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आज डॉक्टर बन जाए, बेटे का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग बनने में, तो आप उस चीज़ को देखिए, बिकॉज आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, आप अपनी मनी का ही लॉस कर रहे हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहा है। तो द बेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए के भविष्य को देखें कि वो उससे किस चीज़ में इंटरेस्ट है,
और दूसरी चीज़, मैं आज की जनरेशन जो है, जो भी इंटरेस्ट लेता है, जो भी फील्ड हो, ये एक्टिंग ही नहीं कोई भी फील्ड हो, हिम्मत रखिए। सबसे बड़ी बात है कि कुछ कहा गया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो सीधी सी बात है, जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे एक्टिंग का नहीं पता था, बट इतना था, इतना यकीन था, इतना कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि मैं अगर निकली मुंबई तो मैं निकलूँगी, मैं बैक नहीं आने वाली। तो हिम्मत रखिए, हौसला बुलंद रखिए और आगे बढ़िए, वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी XYZ। जी हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखी इन्होंने। अब तक के अपने अभिनय के क्षेत्र में किए गए अब तक के अपने उपलब्धियों पर हमें जानकारी दी, कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे इन्होंने ये सपना देखा, किस तरह से ये अब तक जहाँ आज पहुँची हैं वहाँ तक पहुँच सकी हैं, और आगे छोटा पर्दा कब बड़ा होने जा रहा है, इन सभी सवालों के इन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए। मथुरा की बेटियों ही नहीं, बेटों के लिए भी इन्होंने कहा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो सपना आपके दिल में है उसे पूरा करने के लिए आगे निकलिए, आगे रास्ता अपने आप आपको दिखेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो मुश्किल है, शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, आप डटे रहिए, रास्ता अवश्य निकल के आएगा। हम चलते चलते इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आगे इनका भविष्य उज्जवल हो। ये जो चाहती हैं छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जाना, इन्हें भगवान तरक्की दे, ऐसे रोल दे, अभिनय के क्षेत्र में ऐसे किरदार इन्हें करने को मिले जिससे प्रिया यादव एक अलग शख्सियत बन के उभरें और मथुरा और वृंदावन का नाम रोशन करें। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम के साथ वेद प्रकाश गौतम।